नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, आज हम निबंध की ओर आगे बढ़ेंगे। निबंध का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, इकाई हम पढ़ चुके हैं और इकाई के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जन्म के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की थोड़ी बहुत बातें, वो यहाँ प्रस्तुत निबंध में पेश की गई हैं। यहाँ से शुरुआत की है उनके जीवन की शुरुआत, जब निबंध की जो शुरुआत है उसमें जन्म और शिक्षा, उन्होंने उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अभ्यास कहाँ हासिल किया, स्वतंत्रता आंदोलन में वो किस प्रकार रहे, प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया, उनका देहांत कब हुआ और भारत माता के वे महान सपूत किस प्रकार कहलाए। बच्चों, निबंध पढ़ने से पहले एक बात आपको आपके सामने टीचर रख देते हैं कि निबंध जो है बहुत छोटा है, बराबर। लेकिन इस निबंध में आपको इकाई की जो सारी बातें हैं, वो सारी बातें इसमें इंक्लूड करनी होगी, यानी कि इकाई की जो बातें उनका इनमें समावेश करना होगा, बराबर। जो इकाई में लाल बहादुर शास्त्री ने कार्य किए हैं वो कर्मयोगी कहलाए, अ, विनम्र पुरुष ही पृथ्वी के वारिस कहलाते हैं, ऐसा उनके लिए जो बाइबल की उक्ति कही गई है, बराबर। वो उक्ति भी इनके बारे में लिखिएगा। निबंध में आपको वो सारी चीज़ें समाविष्ट करनी है। दूसरी बात कि वो कौन कौन से पदों पर रहे, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन में वो भाग भाग उन्होंने लिया, किस प्रकार वो जेल गए, कौन से वो आंदोलन थे, बराबर। कौन कौन से पदों पर वो आसीन रहे अपने कार्यकाल के दौरान, और कौन कौन सी बातें उन्होंने विद्यार्थियों के लिए कही, जो उनके लिए एक सबक है, उनके लिए एक सीख है, एक आदर्श विचार है, बराबर। तो वो सारी बातों को आप निबंध में लिखिएगा। फिलहाल जो बिल्कुल प्राइमरी सामान्य ज्ञान की जो बातें हैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के तहत, वो हम निबंध में देखेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको इकाई में से लेकर आपको निबंध में समाविष्ट करनी होगी। तो शुरुआत करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के एक महान नेता थे। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के पास मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। अपने मामा के यहाँ रहकर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे वाराणसी गए। वहां उन्होंने काशी विद्यापीठ में पढ़कर शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 23 वर्ष की आयु में ललिता देवी के साथ उनका विवाह हुआ। उन दिनों देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। शास्त्री जी इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी बन गए। स्वतंत्रता के आंदोलन में वे कई बार जेल गए। अपने देश प्रेम के कारण वे एक लोकप्रिय नेता बने। शास्त्री जी जीवन भर कर्तव्य में लगे रहे। अब देखिए, इकाई में जो सारा मटेरियल है लाल बहादुर शास्त्री के तहत, तो शुरुआत उनके जो कर्मयोगी होने का जो पूरा पैराग्राफ है हमारा पहला, बराबर, उसे यहाँ लीजिएगा आप। शुरुआत में यहाँ पे लिखा ना कि लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के एक महान नेता थे। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर जो कर्मयोगी वाला जो पहला हमारा पैराग्राफ है, बराबर, उसे यहाँ आप अपने तरीके से बिल्कुल छोटा बनाकर आप रखिएगा। ओके। इसके बाद उनका जन्म वो बताया गया है, उनके पिता का नाम, बराबर, उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में और काशी विद्यापीठ में किस प्रकार उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की, और 23 वर्ष की आयु में ललिता देवी के साथ उनका विवाह हुआ, बराबर। तो यहाँ जो है उनका जो प्रारंभिक जीवन है वहाँ वो पैराग्राफ है हमारी इकाई में कि उन्होंने उनके जीवन में सादगी, सरलता वगैरह जो गुण थे वो गुण आप यहाँ लिखिएगा, बराबर, यहाँ समाविष्ट कीजिएगा। दूसरी बात रही कि यहाँ जो उनके आंदोलन की बात की गई है, तो इकाई के दूसरे पन्ने पर आप देखिएगा कि दूसरे या तीसरे पन्ने पर लिखा गया है कि वो कौन कौन से किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, बराबर। फिर अच्युतोद्धार का नेता उन्हें बनाया गया। तो वो सारी बातें हैं, वो सारी बातें प्रस्तुत पैराग्राफ है, आप अपनी तरीके से लिख दीजिएगा, बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं निबंध के और मोड़ पर कि पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। किनके बाद? पंडित नेहरू के बाद। तो ये पैराग्राफ भी हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि किस प्रकार से पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को देश की बागडोर संभाली, कि उन्होंने कौन कौन से पदों पर वे आसीन रहे, नगर पालिका के पद के ऊपर, परिवहन, रेल, गृह मंत्रालय। तो वो सारी चीज़ें यहाँ लिखिएगा बच्चा, तभी ये निबंध लंबा होगा, बराबर। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। उस समय शास्त्री जी ने कुशलता से काम किया, बराबर। तो ये हमला हुआ, तो उसके बाद भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की थी कि हमला हुआ था उस दौरान हमारी आर्थिक स्थिति कितनी बुरी थी, हमारे पास ज़्यादा हथियार नहीं थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत कुशलता से हमारी युद्ध सेना के लिए हथियार प्रोवाइड किए थे, यानी उन्हें सही तरीके से मुहैया करवाए
थे। युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया, बराबर। उस समय सबको ऐसा लग रहा था कि भाई ये बिल्कुल पतली सी या फिर छोटी सी कदकाठी वाला इंसान भारत देश के लिए क्या करेगा। इस समय तो भारत जो है वह युद्ध के दौरान हार जाएगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की सूझबूझ से हमने जीत जो है वह हासिल कर ली। पाकिस्तान से शांति वार्ता करने शास्त्री जी ताशकंद यानी कि रूस गए, बराबर। ये लंबी बातें मैंने आपके सामने इकाई के तहत ही बताई थी कि वो रूस गए थे। किसी कारणवश उन्हें वहाँ बुलाया गया था। कोई कहता है कि उनका देहांत जहर खाने की वजह से, कोई कहता है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से, बहुत सारी बातें, लेकिन सही बात हमें पता नहीं है। लेकिन इसीलिए यहाँ रखा गया है कि वो शांति वार्ता करने शास्त्री जी जो है ताशकंद गए थे और वहाँ उनकी अचानक मृत्यु हो गई। कारण क्या है किसी को पता नहीं। सचमुच शास्त्री जी भारत माता के महान सपूत थे, बराबर। अब बच्चों दूसरी एक और बात, एक लड़की ने जो लास्ट ईयर की जो बच्चे थे, बराबर, उनको मैंने निबंध लिखवाया था, बराबर। तो वो निबंध में आपको खाली पन्नों के तौर पर आपको टीचर दिखाते हैं, बराबर। ये देखिए लास्ट ईयर जो बच्चे ने लिखा है लाल बहादुर शास्त्री निबंध, है ना। देखिए उसने पूरी तरीके से परिचय लिखा है, बराबर। तभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ी, सारी बातें उन्होंने यहाँ लिखी है। दूसरी बात की कर्म के प्रति मैंने बताया ना आपको कि जहाँ उनके जन्म की बात आती है वहाँ आप जो है उनका कर्म वाला जो पैराग्राफ है, कर्मयोगी वाला पैराग्राफ, वो यहाँ लिखिएगा। तो इस बच्ची ने वो सारी चीज़ें लिखी है, बराबर। फिर देखिए उनके जीवन के उद्देश्य जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दूसरे पन्ने पर है ना, कि अगर हम अपने जीवन में उद्देश्य प्राप्त करने हैं तो हमें क्या कौन कौन से गुण हमें होने चाहिए, तो वो सारी बातें इसने इसमें लिखी है, बराबर। उनके व्यक्तित्व की सारी बातें कि विनम्र, सादगी, सरलता, घुल मिल कर जाते थे, आदर्श बहुत उनके, भगवान दास के आदर्श उन पर चलते थे, यानी कि सारी किताब का यह पूरा पैराग्राफ है। फिर बाइबल की उक्ति वो भी उसने यहाँ लिखी है। लोक सेवा मंडल में कब शामिल हुई, जब आंदोलन की बात यहाँ लिखी गई, बराबर। नमक आंदोलन के साथ साथ वो कौन कौन से पदों पर आसीन रहे, देखिए इस बच्चे ने सारी चीज़ें लिखी हैं। ओके। जो लाल गेहूं की बात मैंने बताई थी आपको, उस समय के भारत ने 1 सप्ताह के लिए उपवास रखा था, बराबर। दूसरी बात देखिए, बराबर। ये सारी बातें जो क्लासरूम में मैंने एक्स्ट्रा उनके बारे में उदाहरण कही थी वो भी इस बच्चे ने लिखी, इसलिए निबंध को ज़्यादा से ज़्यादा उसने लंबा किया है। पदों पे आसीन रहे, वो सारी बात। उन्होंने कौन सी बात, 3 भाषाओं के लिए वो लड़े थे, बराबर, की कोई भी 2 भाषा रखी जाए। राज्य में 3 भाषा का दर्जा है, बराबर। तो उसी तरीके से उन्होंने भाषाओं के लिए भी अपना आंदोलन छेड़ा था, वो भी बात इस बच्ची ने लिखी है, विशेष वांचन करते हुए, बराबर। कि हिंदी हमारी राजभाषा है, इसलिए शास्त्री जी के लिए निष्काम कर्मयोगी विशेषण भी उपयुक्त होता है, बराबर। कहने का तात्पर्य है कि उनके जीवन की जो सारी बातें वो उस बच्ची ने यहाँ सारी पेश की है। तो अपनी तरीके से टेक्स्ट बुक का सहारा लेकर जो है निबंध को विस्तृत तौर पर लिखिएगा, बराबर। अब हम जाएंगे पत्र की ओर, बराबर। पत्र है अपने मित्र को या फिर सहेली को निबंध प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने के लिए शुभकामना देते हुए पत्र, बराबर। पता यहाँ एक साइड लिखा है संबोधन, अभिवादन, बराबर। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, बराबर। निबंध का टाइटल है निबंध प्रतियोगिता में आपकी जो सहेली या फिर आपका मित्र जो है वह प्रथम यानी कि अव्वल दर्जे पर आया है, उसके लिए आप उसे शुभकामना देते हैं। तो उसने लिखा है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, मैंने पढ़ा कि तुम्हारा एबी स्कूल में आयोजित गुरु पूर्णिमा के दिन निबंध लेखन स्पर्धा में प्रथम क्रमांक आया है, बराबर। तुम्हारा यहाँ 2 बार नहीं लिखोगे तो चलेगा, एक ही बार कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, मैंने पढ़ा कि तुम्हारा एबी स्कूल में आयोजित गुरु पूर्णिमा के दिन निबंध लेखन स्पर्धा में प्रथम क्रमांक आया है। आप कोई भी चीज़ इसमें अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ था, या फिर आपकी स्कूल में बिल्कुल सिंपल तरीके से अलग अलग प्रवृत्ति के तहत जो है निबंध स्पर्धा रखी गई थी, उसमें आपके मित्र का या फिर सहेली का नंबर आया था, तो वो भी चीज़ आप अपने शब्दों में लिखिएगा। ये तो खाली मैं आपके लिए एक कारण के साथ एक पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ, बराबर। बाकी दूसरी और कोई बात आपको लिखनी हो तो वो आपकी इच्छा है। मैंने पढ़ा कि यह निबंध स्पर्धा गुरु पूर्णिमा के दिन रखी गई थी, बराबर। मुझे यह तो पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास शब्द भंडोल तो बहुत है। मुझे यह भी पता है कि तुम्हें बहुत अच्छे विचार विस्तार तथा
श्लोक तो तुम्हें कंठस्थ है। बराबर बराबर। तो यहाँ उसे जो बात बताई कि निबंध स्पर्धा में गुरु पूर्णिमा के दिन रखी गई थी। बराबर। तो उसमें तुम पहले से मुझे पता था कि तुम अव्वल आओगी। तो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा शब्द का संबंडोल है। क्योंकि तुम्हारे विचार अच्छे हैं, विचार विस्तार तुम्हारे मुखपाठ है, श्लोक तुम्हारे मुखपाठ है, इसलिए इन सारी बातों का उपयोग करते हुए तूने तूने जो है निबंध लिखा होगा और इसी के तहत तुम्हारा नंबर भी आया होगा। बराबर। तो मुझे ये पता है कि तुम्हें बहुत अच्छे विचार विचार विस्तार और श्लोक तो कंठस्थ है। यहाँ 2 बार तुम्हें शब्द का उपयोग हुआ है, तो एक कट कर दीजिएगा। बराबर। मुझे यह बहुत बहुत पसंद है कि तुम पढ़ने में भी अव्वल हो। बराबर। मतलब सारी चीज़ें तुझ में जो है मौजूद है। पढ़ने में भी अव्वल हो तथा तुम ऐसे बाहरी स्पर्धा में भी अव्वल हो। ऐसी बराबर ऐसी बाहरी स्पर्धा में भी अव्वल हो। तुम्हारा निबंध स्पर्धा में प्रथम क्रमांक आया, इसलिए तुम्हें अभिनंदन। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे एक बार तुम्हारा लिखा हुआ निबंध पढ़ाना। तुम मेरी सहेली हो, इस बात के लिए मुझे बहुत गर्व तथा खुशी हुई है। तुम्हारे माता पिता को मेरी शुभकामना और तुम्हारी प्रिय सहेली। बराबर। जो निबंध की बात उसने लिखी कि भाई तुम निबंध स्पर्धा में पहले आओगी, ये इस बात का मुझे विश्वास था क्योंकि तुम्हारे पास शब्द भंडोल है, अच्छे विचार विचार विस्तार और श्लोक तुम कंठस्थ करते हो। बराबर। साथ ही तुम पढ़ने में भी अव्वल हो, बाहरी स्पर्धा में भी भाग लेती हो, इसलिए तुम्हारा जो नंबर है प्रथम नंबर, उसके लिए मैं तुम्हें अभिवादन देती हूँ। और साथ ही मेरी इच्छा है कि एक बार तुम्हारा लिखा हुआ निबंध जो जिसकी वजह से तुम्हें पहला नंबर मिला है, मुझे ज़रूर पढ़ाना। और मैं तुम्हारी सहेली हूँ, इसलिए मुझे इस बात का गर्व है। बराबर। तो ये जो निबंध और पत्र मैंने आपके सामने पेश कर दिया, आप अपने विचारों से और अपनी कल्पना शक्ति के बल पर भी निबंध और पत्र लिख सकते हो बच्चा। तो आज का हमारा टास्क यहीं तक, अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।